तो जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चौंकाया, वैसे ही राजस्थान में भी चौंकाया जा सकता है। यहाँ पर भी कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं और ऐसी संभावना बीजेपी के जो विधायक है वो भी जता रहे हैं कि नए और चेहरे के लिए और चौंकाने वाले नाम के लिए तैयार रहिए। और राजनीति संभावनाओं का खेल बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है साथ ही साथ जो बीजेपी के विधायक है वो ये कह रहे हैं कि जो आला कमान यानी केंद्र के नेतृत्व का जो फैसला होगा वही सही होगा, सर्वमान्य होगा। अगर कोई उसे नहीं मानता तो वो अपराधी होगा। तो क्या राजस्थान में कोई अपराधी वाली गतिविधियां भी चल रही हैं? क्या कोई ऐसा हो सकता है जो बगावत करे? क्योंकि लगातार कई खबरें देखिए चल रही हैं, लेकिन कितनी सच्चाई उसकी जानकारी नहीं। अभी ये भी खबरें आ रही है कि कुछ निर्दलीय ऐसे हैं जिनसे संपर्क बीजेपी साध रही है। ये सारी खबरें हैं, लेकिन इन सब के बीच आज क्या होगा? क्या आज ऐलान हो जाएगा वो कौन सा बड़ा चेहरा होगा? बड़ी 5 बातें बता दें आपको। सीएम पर शाम 5 बजे तक तस्वीर साफ होगी। दूसरी बड़ी खबर, शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद ही ये फैसला जो है लिया जाएगा कि कौन होगा राजस्थान की कुर्सी का नया चेहरा। बैठक के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं एमएलए, उनसे बातचीत भी होनी है। दिल्ली से जयपुर रवाना होंगे थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह और उसके बाद विधायकों से मुलाकात होगी और निर्णय लिया जाएगा। नाम लगभग तय माना जा रहा है, बस उसकी औपचारिक घोषणा होनी है। लेकिन शरद, इन बातों में कितनी सच्चाई जब ये कहा जा रहा है कि कुछ निर्दलियों से संपर्क में भी है बीजेपी? देखिए, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक राजनाथ सिंह से मिलने होटल जाएं, ललित होटल, वहां पर अपनी बात कहें। यहां पर कहने से पहले बहुत सारे विधायक आ रहे हैं। सारे विधायक जो आ रहे हैं, देखिए वो सब यही कह रहे हैं कि जो पार्टी को पसंद वो हमारी पसंद। अभी तक किसी खेमेबाजी की बात करने वाला कोई विधायक सुबह से नहीं पहुंचा है। एक ही बात सब कह रहा है। मगर वसुंधरा गुट के विधायक जब आएंगे यहाँ पर, मसलन बहादुर सिंह कोहली हुए, गोपीचंद मीणा हुए, कालीचंद सर्राफ हुए, तो वो क्या बोलेंगे और क्या राजनाथ सिंह से मिलने जाते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत डर तो है बीजेपी को, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और ये मैं जो दृश्य आपको बार बार दिखा रहा था, ये बैरिकेटिंग वाला, कि लोग उधर खड़े हैं, इसीलिए दूर दूर तक दोनों तरफ बैरिकेटिंग की गई है कि यहां से कोई आ नहीं पाए, कोई नारेबाजी नहीं हो। मगर ऐसा इस तरह से बहुमत मिला है और इतने निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त हो गया है कि देखिए बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि किसी के विरोध से कोई असर पड़ेगा। और वसुंधरा राजे भी अगर देखेंगी परिस्थितियों को तो हो सकता है कि वो मान जाएं। लेकिन देखिए, अभी तक वो पार्टी कार्यालय नहीं पहुंची हैं। ज्यादातर विधायक पहुंच गए हैं पार्टी कार्यालय। क्या वो पार्टी कार्यालय 11 बजे का समय दिया गया था और ज्यादातर विधायक आ गए हैं, 12 बज गए हैं, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं आई हैं और कहा जा रहा है कि वो सीधे ललित होटल जा सकती हैं। तो एक बात तो कहा जा सकता है कि अगर विधायकों को बुलाया गया है वो नहीं आती हैं। सीपी जोशी आ गए हैं, जो हारे हुए राजेंद्र राठौड़ हैं वो आ गए हैं। देखिए, हारे हुआ भी कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है, इसमें इंकार नहीं किया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी को हम लोग देख ही चुके हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को देख ही चुके हैं। तो राजेंद्र राठौड़ भी आ गए हैं यहाँ पर, मगर वसुंधरा राजे नहीं आई हैं। उनका इंतजार हो रहा है और कहा जा रहा है कि वो शायद यहाँ नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी परिस्थिति बीजेपी की अगर नहीं होगी, अगर नहीं आती हैं तो आ जाती हैं तो फिर सब कुछ मंगल है, क्योंकि आज मंगलवार भी है। तो बीजेपी कोशिश करेगी कि सब कुछ मंगल ही रहे। मगर इंतजार रहेगा राजनाथ सिंह के आने का। राजनाथ सिंह आते हैं तो किन किन नेताओं से मिलते हैं, क्या वसुंधरा राजे उनसे मिलने जाती हैं? क्योंकि हमारे सोर्स कह रहे हैं कि उनके समर्थक जा सकते हैं। विधायक कौन बनेगा? ये तस्वीरें आ रही, शरद रोक रही हूं मैं आपको। जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और यहाँ पहुंचने के बाद यानी जयपुर पहुंचने के बाद ही मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। ये भी खबरें आ रही कि वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए होटल जा सकती है। वसुंधरा के समर्थक जो विधायक हैं वो भी उनसे मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली से रवाना जब हो रहे हैं राजनाथ सिंह, उस वक्त ही जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं राजनाथ सिंह और थोड़ी देर बाद जब वो जयपुर पहुंचेंगे तो वहां होगी मुलाकातों का दौर शुरू होगा। वहां पर वसुंधरा राजे भी उनसे मिल सकती हैं। वो विधायक जो वसुंधरा के समर्थन में, उनसे मुलाकात हो सकती है। अगर कोई लिस्ट और कोई नाम फाइनल किया गया है तो उन विधायकों से भी मुलाकात होगी राजनाथ सिंह की। और शाम में 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। उसके बाद ही ये फैसला भी सामने आ जाएगा कि किस चेहरे को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। फिलहाल राजस्थान के लिए भी और आने वाले चुनावों यानी 2024 के लिए भी सारे गणित को बैठाने के बाद आखिरकार वो कौन सा चेहरा होगा जो बाजी मार ले जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा राजस्थान के लिए। क्योंकि बहुत ही बड़ा झटका एक मध्य प्रदेश के तौर पर हमने देखा, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो चेहरा सामने आया जो कहीं रेस में था ही नहीं, जिसके नाम की चर्चा ही नहीं थी, और वो चेहरा मध्य प्रदेश में सामने आया। क्या राजस्थान में भी वैसी ही स्थिति होगी? कोई नया चेहरा जिसके नाम पर मोहर लगेगी?